बस 10 सेकंड के लिए हाथों को इस तरीके से करके रखोगे तो आपकी ब्रेन पावर 10 गुना तक बढ़ सकती है। और आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने के लिए जाते हैं चीजें भूलने लग जाते हैं, क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं होते। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने ब्रेन पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर रखा, जिस वजह से क्या होता है कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करके भी सभी लोगों से पीछे रह जाते हो। अगर आप सभी से आगे निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रेन एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी ब्रेन पावर को 10 गुना तक बढ़ा देंगे और आप किसी भी चीज को पढ़ते ही याद रखने लग जाओगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम टिप्स। तो भैया यहां पर जो हमारी नंबर 3 एक्सरसाइज आती है ये है ब्रेन स्वैपिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसा कि बहुत बार ऐसा होता होगा आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, आप चीजें भूल जाते हो। तो अगर ऐसा रहे कि आप कोई भी चीज ना भूले, आप छोटी छोटी गलतियां भी ना करें तो कैसे रहेगा? तो इसके लिए आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करना होगा। अब ये कैसे होगा? जैसा कि आपको मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन है 2 + 2 का आंसर कितना होता है, सभी को पता है 4 होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका आंसर बोलना है 6। आपको पता है 4 है, लेकिन आप एक सेकंड रुक करके सोचेंगे कि कुछ गलत बोलूं, तो आपको बोलना है 6। अब इसी तरीके से 5 + 5 कितना होता है, मैं बोलूंगा 13। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर वो सोचता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, फिर हम कोई भी बहाना मारते तो एक बार ब्रेन सोचने की कोशिश करेगा, फिर से वो उस चीज को सोचेगा, तो हमारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसको आप मेरे साथ कर सकते हो। आप मुझे बताइए कि यहां पर आपको कितनी अंगुलियां दिख रही हैं। आपको आंसर सही पता है, लेकिन आपको बताना कुछ और है। अब इसके बाद में आते हैं नंबर 2 ट्रिक, जो कि है इमेज रिकॉल मेथड। ये इतनी ज्यादा पावरफुल ट्रिक है कि जिन भी लोगों ने इसको फॉलो किया है वो आसानी से एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, किसी भी चीज को नहीं भूलते। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को आपको याद रखने की कोशिश करनी कि आप इसमें से कितनी सारी चीजें याद रख पाते हो। और इसके लिए आपके पास में 15 सेकंड का टाइम रहेगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कितनी चीजों को याद रख पाए। अब इसके बाद में जो नंबर 1 ट्रिक आती है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 99% लोगों के पास में ये ट्रिक होती ही नहीं है। 99% लोगों का दिमाग हमेशा ही वीक रहता है। पता है क्यों? क्योंकि 99% लोग केवल और केवल अपना एक साइड का ब्रेन काम में लेते हैं, जो कि राइट ब्रेन है। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि हमारे पास में 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो अगर आप इन दोनों को साथ में काम में लेना चाहते हो तो आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करके देखो। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, सबसे फर्स्ट तो आप अपनी अंगुलियां आगे निकालो और इसको लास्ट से टच करो और इसको इस तरीके से आपको मूव करना है, लेकिन दूसरे हाथ की फर्स्ट अंगुली और आपको इसको ले जाना है लास्ट तक। अब इन दोनों को एक साथ करो कि ये लास्ट है, इसको फर्स्ट के ऊपर आना है और इसको लास्ट के ऊपर जाना है। भैया बहुत ज्यादा कठिन है, देखो मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि ये लास्ट में और ये फर्स्ट में, तो अब मैं इसको यहां पे लाऊंगा, इसको यहां पे लाऊंगा, फिर उसके बाद में इसको यहां पे लाऊंगा, फिर उसके बाद में इसको यहां पे लाऊंगा। तो ये बहुत ज्यादा टफ है। एक बार इसको वीडियो को रोको और इसको एक बार करके दिखाओ और मुझे कमेंट में यस या फिर नो टाइप करके बताओ कि क्या आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाए। अगर आप परफॉर्म कर पाते हो तो आप जीनियस कैटेगरी में आने लग जाओगे। आप इसको बार बार परफॉर्म करिए, जिससे कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ काम करेगा, आप चीजों को जल्दी याद रख पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे, फिर मेरे एग्जाम है और उसमें बहुत सारा सिलेबस आने वाला है और हर दिन मैं ये सोचता हूं कि आज मैं 5 से 6 चैप्टर खत्म करूंगा, लेकिन मुझसे पूरे दिन में एक चैप्टर भी खत्म नहीं होता। वहीं पे दूसरे साइड मेरा दोस्त है जो कि एक दिन के अंदर 10-11 चैप्टर खत्म कर देता है। मैं उससे पूछता हूं कि भाई यार तू ऐसा कैसे पढ़ता है कि तू मुझसे 10 गुना फास्ट पढ़ लेते हो, तेरे को सब चीजें याद भी रहती है, मैं तो थोड़ा सा पढ़ता हूं फिर भी मैं याद नहीं रख पाता। तो वो मुझे बोलता है कि तू स्लो पढ़ता है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में तो तूने सुना होगा, वो बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ते थे, वो एक दिन के अंदर 700 से 800 पेजेस पढ़ लेते थे। अगर तू उस टेक्निक को फॉलो करेगा ना तो तू भी फास्ट स्टडी कर पाएगा। तो वो कौन सी टेक्निक थी, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोज ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम टिप्स। तो भाई देखो, सबसे पहले जो स्वामी विवेकानंद थे ना, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा माइंडेड बिल्कुल भी नहीं थे, उनके ब्रेन पावर ज्यादा नहीं थी, वो नॉर्मल इंसान थे। लेकिन उनकी रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट थी कि एक बार वो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में लाइब्रेरी में वो 10 से 15 बुक्स लेते हैं। तो वो इंडियंस को पहले ऐसे ही देखा जाता था, ये तो गरीब लोग होते हैं, इनको कहां पढ़ना आता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक कॉम्पिटिशन लग जाता है कि मैं ये सारी सारी बुकें आपको याद करके दिखा दूंगा एक दिन के अंदर। वो 15 बुक लेके जाते हैं, सारी की सारी बुकें अगले दिन ला करके देते हैं और वो
वो बोलते हैं कि मुझसे पेज नंबर के साथ में आप कुछ भी पूछ लो, तो वो जैसे पेज नंबर बोलते हैं तो बता देते हैं कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें जो सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है ना, वो आती है एक्सरे टेक्निक। अब ये एक्सरे टेक्निक क्या होता है, जैसे कि जब एक्सरे होता है तो हमारी पूरी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़े ना, तो सबसे पहले आप उसे स्कैन करिए। उसमें आप सबसे पहले उसके फॉर्मूलाज देखिए, उसके बाद में आप उसके डायग्राम देखिए, और उसके अंदर फ्लो चार्ट देखिए, टेबल देखिए, पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आप एक बार उसमें देखो। जो भी आपको समझ में आ रहा है ना, मोटा मोटा आपको दिख रहा है, क्योंकि जैसे आप वो देखेंगे ना, तो आपके ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियसली वो चीज ऐड हो जाती है। और जब आप रियल में उसे डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको आसानी होगी इस चीज को समझने में, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें ये टॉपिक्स है, तो वहां पे आप उसे फास्ट रीड कर पाएंगे। फिर उसके अंदर जो नंबर सेकंड टेक्निक होती है, वो ये होती है कि यूज फिंगर और पेन। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करें ना, तो एक तो आपको मन में पढ़ाई करना, आपको बोल करके नहीं पढ़ना। अगर आप बोल करके पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपकी आंखें देखेंगी, फिर उसके बाद बोलेंगे, तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, एक पेन या फिर एक फिंगर लेना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाए वैसे वैसे उसके नीचे ऐसे अंगुली से ऐसे करते हुए चलें। इससे ये होता है कि हमारी जो आईज होती है ना, उसी चीज के ऊपर फोकस रखती है और हम उस चीज को ज्यादा फास्टली स्टडी कर पाते हैं। और अब इसके बाद में जो नंबर थर्ड टेक्निक है, जिसकी मदद से कि आप एक ही दिन में पूरी बुक तक को खत्म कर सकते हो, किसी भी चीज को आसानी से लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हो। पता है वो टेक्निक क्या है, वो है इमेजिनेशन। कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो आप उसके कैरेक्टर बनाइए। जैसे कि हमारे मूवीज के अंदर कैरेक्टर होते हैं ना, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आपने कोई भी कैरेक्टर बना ली, उससे कहानी बनाओ और उसको रटो मत, उसको समझने की कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या गलतियां करते हैं, बार बार बुक वाली लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जिससे कि वो एक दिन तो याद रहती है, लेकिन अगले दिन फिर से भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप काम में ले सकते हो कीवर्ड टेक्निक को। आपको पूरा कुछ भी नहीं लिखना, बस उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड को ध्यान रखो। और अगर आप कीवर्ड ध्यान रखते हो ना, तो ये आपको एग्जाम में भी याद रहते हो, इससे ही आप अपने आंसर्स भी फॉर्म कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, मुझे फीडबैक। मैं आपको बोलूं कि आप बस 10 सेकंड के लिए हाथों को इस तरीके से करके रखोगे, जो कि कभी भी अपनी लाइफ में 8-9 घंटे नहीं पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे स्टडी करता था, और वो हम सबको पीछे छोड़ देता। हर एग्जाम में, हर क्लास के अंदर उसने टॉप किया था। इनफैक्ट वो इंजीनियरिंग में भी टॉप कर दिया। वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। एक दिन मैं उससे पूछता हूँ कि यार ऐसा क्यों है कि हम तो 13-14 घंटे स्टडी करते, जब भी हमारे अच्छे नंबर नहीं आते, और तू 3 घंटे पढ़ाई करके भी नंबर ले आता है। पता वो क्या कहता है, तुम सभी के सभी लोग हार्ड वर्क करते हो, जिस वजह से तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते, और मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। और यही रियलिटी है। 99% स्टूडेंट को यह लगता है कि ज्यादा देर के लिए पढ़ेंगे ना, तो ही ज्यादा नंबर आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अब सवाल ये आते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, तो वो आज के इस वीडियो में बताया। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोस ऑफिशियल शियो बोर्ड एग्जाम टिप। तो भाई देखो, जो सबसे पहला मेथड आता है ना, वो आता है ओडिशस मेथड का। अब इस मेथड में क्या है कि ओडिशस नाम का एक वॉरियर था, जो कि बहुत सारी जंग लड़ा था, उसने बहुत सारी जंग जीती थी। अब वो घर की ओर जा रहा था। अब घर की ओर जाने में बीच में एक आइलैंड था। अब इस आइलैंड की खास बात मैं आपको बताता हूँ कि इस आइलैंड से आवाजें आती थी। अब आवाजें कैसे आती थी, जैसे कि हेवन की आवाजें होती है, सायरन होता है, परियों की आवाजें होती है, जो कि क्या करती थी, शिप्स पर जो सेलर्स होते हैं ना, उन सबको अट्रैक्ट करती थी। उनको लगता था कि यार हेवन है, उधर की साइड चलते, तो जैसे वो उधर जाते, वो एक ट्रैप होता था और सारे के सारे वहीं पे फंस के मर जाते। अब ये बात ओडिशस को भी पता थी, तो उसने इससे बचने के लिए पता है क्या किया, जितने भी लोग थे ना शिप के ऊपर, सभी के कानों को बंद करवा दिया उसने। और उसको ये जानना था कि भाई ऐसी कौन सी आवाज है, तो उसने खुद के लिए क्या किया, उसने खुद को पोल पर बंधवा दिया और कहा कि मुझे कोई भी नहीं खोलेगा। अब जैसे ही वो आइलैंड आए, वो आवाज आना स्टार्ट हुई, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दी, किसी को भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो वो आसानी से अपने घर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्हें हेवन नहीं जाना था, उन्हें अपने घर जाना था। तो ठीक इसी तरीके से हमारी पढ़ाई में भी है, हमें उस एग्जाम को क्लियर करने, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन हमें क्लियर नहीं करने देते। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अब जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठना, तो अपने आसपास में मतलब 6-7 फीट तक अपना फोन दूर रखो, ताकि अगर उस पर कोई नोटिफिकेशन भी आए तो आपको उठ के जाना पड़े। क्योंकि अगर फोन पास में होगा ना, तो आप हर 10 मिनट में उसे चेक करेंगे। और मैं तो बोलता हूं कि उसको एरोप्लेन मोड पर स्विच ऑफ करके रख दो, क्योंकि अगर आप फोन से नहीं हटोगे तो आपका टाइम बहुत जल्दी वेस्ट होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर इसके बाद में जो आता है हमारा नंबर सेकंड मेथड आता है, जो कि होता है एक्टिव रिकॉल का। अगर आप भी एग्जाम में भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता ना, तो ये मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब इस मेथड में क्या है कि जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अब उस टॉपिक को क्या करना है, सबसे पहले आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है और उसके नोट्स जो भी आपको उससे स्टडी करना है। अब आपको एक प्लेन पेपर लेना और अब आपने जो भी समझा है ना, अब उसको धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोशिश करो। हर एक चीज को समझ समझ के लिखने की कोशिश करो। और ये जो नोट्स बनेंगे ना, ये नोट्स अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे ना, तो आपको सारा का सारा
जल्दी फास्ट रिवाइज हो जाएगा और आप उसे आसानी से याद रख पाओगे, क्योंकि आपने इसमें वो चीजें लिखी है जो कि आपने समझ समझ के लिखी है, रटने की आपको कोशिश नहीं करना हो। फिर उसके बाद में जो नंबर थर्ड चीज है वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले उससे फर्स्ट डे पढ़ो, फिर उसके बाद में आप उसी टॉपिक को आपको फोर्थ डे स्टडी करना है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर उसे भूलना स्टार्ट कर देता है। तो फोर्थ डे पे स्टडी किया, फिर उसके बाद में आप उसे सेवंथ डे स्टडी करो, तो आपको वो चीज आसानी से याद होगी। और अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, आपके लिए स्टडी करना आसान होगा। और ये पढ़ाई का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये जो बात मुझे पता लगे ना, ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, आपको कहीं पे भी बुक वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सभी एग्जाम्स को स्टडी किया है, मैंने सभी एग्जाम लिए, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, बैंक का हो, जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम्स मैंने एआई को दिया। और मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों है कि 99% स्टूडेंट फेल हो जाते जबकि वो अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। और जो रिजल्ट्स थे ना वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया एंड वेलकम टू सीखोस ऑफिशियल शो बोर्ड एग्जाम डे। तो भाई देखो, ये बताओ उससे पहले मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो पता है, एक जो शॉकिंग चीज मुझे पता लगी वो ये पता लगी कि भाई एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, उनको ये बातें कोई आसानी से बताता ही नहीं। और ये जानना हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। एग्जाम को स्टडी करना सीखो। एग्जाम के लिए तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन पहले एग्जाम को तो स्टडी करो। एग्जाम में आपसे क्या पूछना चाहता है। तो भाई जो रिजल्ट्स आए, एआई ने मुझे बताया कि भाई जो आप स्टडी करते हो ना, उसमें से 100 में से 80 टॉपिक तो आपके टाइम वेस्टिंग होते हैं और उनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस भी नहीं आते। अगर क्वेश्चंस भी आते हैं, कम वेटेज के आते हैं। और जो क्रीम 20 टॉपिक्स होते हैं वो 99% स्टूडेंट मिस कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, जबकि वही आता है एग्जाम में। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने का बड़ा ही एक सिंपल सा तरीका है जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। ये आप भी यूज करने लगना। जैसे कि सबसे पहले तो फॉलो करना है सिंपल सा 80-20 रूल। 80 का मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम का 80% जो पोर्शन है वो 20% टॉपिक से आएगा। और ये बात ध्यान रखना कि पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, स्मार्ट स्टडी करो। अब सवाल ये आता है कि अब ये जो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कैसे फाइंड करेंगे? इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहला तरीका तो है कि आप अपने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं उनको उठाओ और उनमें से आप लिस्ट बनाने लगो कि ये टॉपिक्स आ रहे, ये नहीं आ रहे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप गलतियां करते हो, आपको टाइम लगेगा, तो इसके लिए एआई को यूज करो। सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं कि बस पेपर डाउनलोड कर लो और चैट जीपीटी पर अपलोड करके बोलो कि भाई एनालाइज दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड गिव मी द लिस्ट ऑफ 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन दिस 5 years। तो आपको यहां से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जो कि एग्जाम आएंगे। अब आप इनमें ना ज्यादा फोकस करो, इनके ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि भाई यार मैं तो बिना किसी काम के फालतू के टॉपिक्स को स्टडी कर रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि 99% स्टूडेंट इस चीज को मिस कर देंगे। तो आपको ये चीज मिस नहीं करना। और इसी के साथ में सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपना फोकस रखना है 80% रिवीजन के ऊपर और 20% न्यू टॉपिक के ऊपर। आपने जो है वो आपको नहीं बोलना है। अगर आप जो पढ़ रहे हो वो भूल गए तो आपकी बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें इन कंपेयर टू नए टॉपिक्स को खत्म करने में। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।